भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको नमस्कार। आज फिर से आपके सामने इस मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन और सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे दोबारा अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर जीवितों के बीच में सुरक्षित रखा है। हो सकता बहुत से लोग इस दुनिया छोड़कर चले गया है, लेकिन हम यही कह सकता है कि परमेश्वर मुझे जीवितों के बीच में भला चंगा रखा है। तो यही विश्वास यदि आपके जीवन में यदि है तो मेरे साथ ये जीवन का संदेश आप सुनकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना या परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर सकता है। परमेश्वर का वचन पिछले कुछ दिनों से मैंने यही वचन आप लोगों के बीच में लेके आया कि प्रभु यीशु मसीह के पास क्या क्या आशीष पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास पापों की क्षमा है। वो सबसे अनुग्रह की बात है कि स्वर्गराज का भागीदार बनने के लिए वही हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और दूसरी जो आशीष चंगाई है। तो मेरे सुनने वाले भाई बहनों, हो सकता जो बीमारी के हालत में हो या आपका कुछ रिलेटिव्स जो बीमारी के हालत में हो, तो आपको हमारा जो ये वेबसाइट आप बता के दीजिए ताकि और उन लोग भी परमेश्वर का वचन, ये जीवन का संदेश उन लोग भी सुन सकते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार परमेश्वर का वचन में हम पढ़ सकता है कि अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा किया है। तो वही यीशु आज भी जिंदा है। यीशु ने कहा, मैं आज और कल युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह इज द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक सा है। तो इसलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। जैसे पहली सदी में प्रभु यीशु मसीह चंगाई दिया और उस प्रकार आज भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। वो अपना वचन भेजकर चंगा करते हैं। हो सकता परमेश्वर का वचन आप लोग जो सुन रहा है तब आप लोगों को चंगाई मिलेगा। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन में शक्ति है, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। तो परमेश्वर का वचन आपके पास, आपके जीवन में आकर आपको चंगा करेगा और आपको खड़ा करेगा। और तीसरी जो आशीष प्रभु यीशु मसीह का वचन में इस प्रकार जो लिखा है, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 29वां वचन से मैं आप लोगों का बीच में पढ़ना चाहता हूं। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? और सो उसने कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने और उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे चिना ना जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब बेथानिया में
एक घर में गया, तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह उस रास्ता से जब जाते समय और उस जगह में जाते समय वो पर्टिकुलर घर, वो विशेष घर में प्रभु यीशु मसीह हमेशा जाया करते थे। क्योंकि बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह के एक दोस्त या प्रभु यीशु मसीह के एक फ्रेंड उस घर में था। क्योंकि मार्था और मरियम का भाई लाजर प्रभु यीशु मसीह का एक फ्रेंड था, एक दोस्त था। तो उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह हमेशा और उस मार्ग में चलते समय और उनका घर में जाकर टिकते थे। तो उस समय और कुछ कार्यक्रम वहां हो रहे थे। तो यहां पर इस प्रकार जो लिखा है, मरियम नाम जो बहन प्रभु यीशु मसीह के पाप के पास बैठकर परमेश्वर का मुंह से जो आते हुए वचन, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन, और वो सुनती थी। और माता उसका जो बहन प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार करते थे। तो इस प्रकार हम ये पढ़ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के पाप के पास केवल पापों की क्षमा और चंगाई नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के पाप के पास या उसके पास वचन के द्वारा आशीष भी है, या वचन की शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह के पाप के पास, इसके मतलब एक बाइबल स्कूल है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जो खड़े होते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं। जिस प्रकार बाइबल स्कूल में लोग जाकर परमेश्वर का वचन शिक्षा प्राप्त करते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह जीवन का संदेश, प्रभु यीशु मसीह जीवन का वचन लोगों तक पहुंचाते थे। कि परमेश्वर का वचन दृष्टांतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाते थे, ताकि लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है और उसका सही मीनिंग, उसका सही और मतलब समझना चाहिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन, स्वर्गराज के बारे में, स्वर्गराज का वचन लोगों को सिखाते थे। तो ये बात जानकर मरिया प्रभु यीशु मसीह के पाप के पास बैठकर जीवित वचन या स्वर्गराज में हमेशा स्थिर रहने वाले वचन मरिया सीखती थी। तो बाइबल इस प्रकार कहते हैं, इस दुनिया में हम जो कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ खत्म होने वाला है या खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात कभी खत्म होगा नहीं। वो क्या चीज है? बाइबल कहते हैं कि वही जीवित वचन है। आकाश और पृथ्वी चले जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं चलता है, हमेशा अटल रहने वाले वचन। बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पाप के पास बैठकर मरियम और उस वचन को अपने जीवन में सीख लिया है। तो क्या आप परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आप चाहते हैं? ये परमेश्वर का वचन क्यों जो सीखते हैं, उसका कारण क्या है? परमेश्वर का वचन अनंत जीवन के लिए जो रास्ता बनाते हैं, जो परमेश्वर का वचन के द्वारा हम अनंत जीवन का भागीदार बन सकता है। परमेश्वर का जीवित वचन हमें गाइड करता है किस प्रकार हमको डे टू डे लाइफ में जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम अपने जीवन में जो स्वर्गीय ज्ञान से परमेश्वर हमें भर देता है, और ज्ञान और बुद्धि, इस सब कुछ परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर का वचन ग्रहण करना और परमेश्वर का वचन समझना। और बाइबल इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो वचन का ज्ञान जो लोगों के जीवन में नहीं है, तो इसलिए लोग नाश हो जाते हैं। तो लोग अपने जीवन का बारे में और लोग भूल जाते हैं। कभी कभी लोग सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं और अपने आप को खत्म कर देता है, सुसाइड करते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अपना वैल्यू लोग नहीं समझता है। केवल इस दुनिया में बाइबल मनुष्य का वैल्यू जो बताते हैं, क्या है मनुष्य का वैल्यू। बाइबल कहता है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में यदि ग्रहण किया है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाते हैं। चाहे इस दुनिया कितना बहुमूल्य
इस दुनिया में और जितना कीमती है चीज इस दुनिया में पाए जाते हैं और उसके बराबर हम अपने लाइफ को हम कर नहीं सकता है। बाइबल कहता उससे बड़ा है हमारी आत्मा का मूल्य। तो इसलिए बाइबल कहता है इतना बड़ा मूल्य वाला जो हमारी आत्मा को यदि हम नष्ट करें तो हमको क्या फायदा है। बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तब परमेश्वर अपना डेरा उसका अंदर बना देता है। डेरा बनाते परमेश्वर आपको अपने डेरा बना देते। तो पर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैंने जब ग्रहण किया तब प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर वास करना शुरू किया कि आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो ये सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह आपको देता है। तो पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह देता है, चंगाई देता है। ये आपका इंडिविजुअल लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो यदि इतना सारे आशीष प्रभु हमारे जीवन में जो दिया है तो वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। वचन के द्वारा ज्ञान परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। यदि वचन नहीं पढ़े तो स्वर्गराज के बारे में जो हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर के बारे में हम कुछ नहीं समझते। तो हमको जानकारी प्राप्त करने के लिए दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गराज का वचन लोगों तक पहुंचाए। तो वही वचन लिखित तौर से हमारे हाथ में आजकल पाए जाते हैं। यही वचन जीविता वचन है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते समय परमेश्वर हमसे बात करता है। और जो बाइबल हम जो पढ़ते हैं तो उसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे लिए जो संदेश वचन के द्वारा आपके जीवन में और आपके लिए देता है। तो आज मेरे सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, मेरा अनुरोध यही है कि रोज आप पवित्र शास्त्र रोज आपको पढ़ना है। कारण यही है कि परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे कुछ बहुमूल्य बातें आपको बताना चाहते हैं। तो परमेश्वर का जीवित वचन आप रोज दिन प्रतिदिन आपको पढ़ना है ताकि आपके आत्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होती है। तो आपके जो स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ बाइबल के द्वारा होती है। तो यदि आप बाइबल नहीं पढ़ता है, जो ये कान से आप सुनते हैं दूसरा कान से छोड़ देता है, तो आपके जीवन में जो आत्मीय ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके जीवन में नहीं मिल पाते। तो इसलिए आज तो परमेश्वर का जीवित वचन पढ़कर जीवित वचन मेडिटेट करते हुए आप आत्मिक तौर से आपको ग्रो करना है या आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए मेरे साथ यही प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज तेरे वचन जो सुनकर मैं समझ लिया है कि परमेश्वर का वचन का क्या मतलब है। तो स्वर्गराज के बारे में और हमारे हरेक व्यक्तियों के जीवन के बारे में और हमारा जो बहुमूल्य जीवन के बारे में वचन के द्वारा तू हमें समझाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर आपका वचन के द्वारा मुझे तूने आशीष दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज से रोज परमेश्वर का वचन पढ़कर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए और स्वर्गराज के और बारे में या स्वर्गराज के बारे में दूसरों को भी समझाने के लिए मुझे शक्तिशाली बनाइए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, यही पता पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और संपर्क कर सकता है। यदि आपके जीवन में आशीष पाया है तो जरूर आप फोन करके हमको बताइए। और आपका घर में यदि हम विजिट करना चाहते हो, आपके लिए दुआ करना चाहते हो, कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।